तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 की लेक्चर सीरीज चल रही है और बूटस्ट्रैप 5 के अंदर हम फॉर्म्स का टॉपिक कवर कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म्स के अंदर बूटस्ट्रैप 5 से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखो आज हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप 5 फॉर्म्स फ्लोटिंग लेबल्स। भाई देखो, फ्लोटिंग लेबल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आजकल के मॉडर्न फॉर्म्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब आजकल के जितने भी लेटेस्ट और मॉडर्न फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर यही फ्लोटिंग लेबल्स का ही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, क्योंकि ये हमारे फॉर्म को एक बहुत अच्छा सा इफेक्ट अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 27 और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, फ्लोटिंग लेबल्स जो होते हैं ना उनको एनिमेटेड लेबल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एनिमेशन इफेक्ट होता है, ठीक है, जो कि हमारे फॉर्म को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देता है, अट्रैक्टिव कर देता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, बाय डिफॉल्ट व्हेन यूजिंग लेबल्स दे नॉर्मली अपीयर ऑन टॉप ऑफ द इनपुट फील्ड। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब हम नॉर्मली किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के साथ कोई लेबल बनाते हैं तो होता क्या है, वो जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका लेबल उसके ऊपर टॉप पे शो होता है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, नॉर्मली इस तरह से हम यूज करते हैं। मतलब ये नीचे टेक्स्ट बॉक्स है और उसके ऊपर ये उसका लेबल है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है, ठीक है, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है फ्लोटिंग लेबल्स का। फ्लोटिंग लेबल्स का कॉन्सेप्ट दिखता किस तरह से है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले फ्लोटिंग लेबल्स के बारे में एक पॉइंट बता रहा है। क्या कह रहा है, विद फ्लोटिंग लेबल्स यू कैन इंसर्ट द लेबल इनसाइड द इनपुट फील्ड। मतलब फ्लोटिंग लेबल के अंदर पता है क्या होता है, कि जो हमारा लेबल होता है ना वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होता है, इनपुट एलिमेंट के अंदर होता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि भाई हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके बाहर हमारा लेबल है, लेकिन फ्लोटिंग लेबल्स के अंदर क्या होता है कि वो जो लेबल है वो हमारे इनपुट एलिमेंट के अंदर होता है। एंड मेक देम फ्लोट एनिमेट व्हेन यू क्लिक ऑन द इनपुट फील्ड। और जब आप उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या टेक्स्ट एरिया के अंदर क्लिक करते हो तो वो जो लेबल होता है वो टॉप लेफ्ट साइड पे फ्लोट हो जाता है, एनिमेट हो जाता है। किस तरह से आपको डायग्राम से समझाता हूं। यहाँ पे देखो, देखो ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर आपको लेबल नजर आ रहा है ईमेल का। ये प्लेस होल्डर नहीं है, याद रखना, ये ईमेल का लेबल है जो आपको इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नजर आ रहा है। और जब भी आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ईमेल राइट करने के लिए क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये सेकंड फिगर देखो, ये देखो, ये जो लेबल है वो टॉप लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और थोड़ा सा डिम हो जाएगा। और ये जो आपका लेबल है देखो, ये ऊपर चला गया टॉप लेफ्ट साइड पे और इसका कलर डिम हो गया। और नीचे देखो कर्सर आ गया, कर्सर आ गया, इसका मतलब आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी राइट कर सकते हो। मतलब सबसे पहले आपको इस तरह से शो होगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो जो लेबल है ये टॉप लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और नीचे कर्सर आ जाएगा। इसी तरह का जो लुक है वो आपने अपने मॉडर्न फॉर्म्स के अंदर लाजमी देखा होगा। तो इस चीज को इंप्लीमेंट किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आता हूँ अपने ड्रीम वीवर में। तो यहाँ पे देखो, फ्लोटिंग लेबल्स के नाम से एक HTML की फाइल बनाई हुई है और देखो टाइटल में मैंने लिखा हुआ है फ्लोटिंग लेबल। और बूटस्ट्रैप की जो CSS की फाइल है वो भी लिंक करवाई हुई है। बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो भी यहाँ पे लिंक करवाई हुई है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ, ठीक है, और कंटेनर के अंदर मैं एक रो बना लेता हूँ और रो के अंदर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कॉल SM4 का एक डिव बना लेता हूँ, कॉल SM4, सही है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक डिव ओपन करना है, ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक क्लास अप्लाई करूंगा। और वो क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्लास है आपके पास ये वाली, जिसका नाम है फॉर्म फ्लोटिंग, ठीक है। ये वाली क्लास आपने लाजमी लगानी है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूँ। तो एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो क्लास होती है हमारे पास फॉर्म कंट्रोल वाली, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और अब लेबल इसके बाद में आएगा, ठीक है। मतलब याद रखना, जब भी आप फ्लोटिंग लेबल्स के साथ काम कर रहे हो ना तो लेबल आपके इनपुट एलिमेंट के बाद में आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये देखो लेबल, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एंटर नेम, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, एंटर नेम। और देखो एक और चीज आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि भाई ये जो आप फ्लोटिंग लेबल यूज करते हो ना, ठीक है, इसके अंदर जब भी आप कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे या टेक्स्ट एरिया बनाओगे तो उसके अंदर आपको प्लेस होल्डर वाला एट्रीब्यूट लाजमी देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ एंटर नेम, ठीक है। तो ये आपको प्लेस होल्डर लाजमी देना पड़ेगा, वरना आपका ये फ्लोटिंग लेबल काम नहीं करेगा। मतलब दो बातें आपने याद रखनी है कि जो आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपके पास आएगा लेबल। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि आपने ये प्लेस होल्डर का जो एट्रीब्यूट है ये लाजमी यूज करना है। तो इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूं। ब्राउजर पे आते हैं, F5 करते हैं। अब यहाँ पे देखो,
ये देखो आपको नजर आ रहा है एंटर नेम, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं ये देखो ये फ्लोट होके एनिमेट होके कहां पे चला गया, टॉप लेफ्ट साइड पे, और अब मैं इसके अंदर कोई भी नाम टाइप कर सकता हूं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं फ्लोटिंग लेबल का कॉन्सेप्ट बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यही वाला कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आपको बताया, और अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नोट्स ऑन फ्लोटिंग लेबल्स, द लेबल एलिमेंट मस्ट कम आफ्टर द इनपुट एलिमेंट। देखो ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि जो आपका लेबल एलिमेंट है वो इनपुट एलिमेंट के बाद में आएंगे, सही है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एंड द प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच इनपुट एलिमेंट इवन दो इट इज नॉट शोन। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट भी आपने लाजमी लगाना है इनपुट एलिमेंट के अंदर। मतलब प्लेस होल्डर लाजमी है लेकिन वो नजर नहीं आएगा आपके ब्राउजर में। मतलब नजर क्या आएगा, जो आपने अपने लेबल के अंदर दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे देखो ये जो आपने प्लेस होल्डर में दिया है ना, ये नजर नहीं आएगा, बल्कि ये जो आपने लेबल के अंदर दिया है ना, ये फ्लोट होके टॉप लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। मतलब ये जो आपको फ्लोट होके एंटर नेम नजर आ रहा है ना टॉप पे, ये बेसिकली लेबल है, प्लेस होल्डर नहीं है। लेकिन प्लेस होल्डर देना लाजमी है, क्योंकि देखो अगर मैं प्लेस होल्डर हटा दूं ना, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से प्लेस होल्डर हटा दूं तो आप देखना क्या होगा। देखो मैंने प्लेस होल्डर हटा दिया, F5 करता हूं, तो ये देखो ये जो लेबल है ये पहले से टॉप लेफ्ट साइड पे मौजूद है, मतलब ये फ्लोट होके नहीं गया। और अगर मैं ये प्लेस होल्डर वापस ले आता हूं, इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके F5 करते हैं, तो आप ये देखो ये लेबल आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो, ये फ्लोट होके ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए प्लेस होल्डर का जो एट्रीब्यूट है वो लाजमी है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इट ऑल्सो वर्क्स फॉर टेक्स्ट एरियाज। मतलब ये आप फ्लोटिंग लेबल का कॉन्सेप्ट टेक्स्ट एरिया के साथ भी यूज कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो ये जो डिव है ना फॉर्म फ्लोटिंग वाला, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसके ऊपर आता हूँ, एक BR बना लेता हूँ और इसके ऊपर मैं पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे देखो ये जो आपके पास इनपुट है ना, इस इनपुट को मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की वही क्लास अप्लाई कर देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और एक और चीज आपको बताई कि प्लेस होल्डर लाजमी यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, एंटर कमेंट्स, एंटर कमेंट्स, और लेबल के अंदर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ कमेंट्स, ठीक है, सही है। तो इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, F5 करते हैं, तो अब ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये आपका एक टेक्स्ट एरिया है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो ये ऊपर चला गया। और एक चीज नोटिस करना, जब मैं अपनी विंडो स्विच करता हूँ ना, तो ये जो फ्लोटिंग लेबल है ये दोबारा फ्लोट करता है। किस तरह से, देखना, मैं विंडो स्विच करता हूँ, ये देखो ये वापस चला गया था, देखो दोबारा करता हूँ, ये देखो ये वापस आपके पास नीचे आ गया था, और जब मैं विंडो पे आता हूँ ये वापस टॉप लेफ्ट साइड पे चला जाता है, ठीक है। तो मतलब टेक्स्ट एरिया और इनके साथ भी आप इसको यूज कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट मेन्यूज, मतलब फ्लोटिंग लेबल्स को हम सिलेक्ट मेन्यू के साथ भी यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट मेन्यू मतलब जो हम सिलेक्ट और ऑप्शन के टैग को यूज करके बनाते हैं, एक ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यू कैन ऑल्सो यूज फ्लोटिंग लेबल्स ऑन सिलेक्ट मेन्यूज, however they will not float or get animated। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो फ्लोटिंग लेबल का कॉन्सेप्ट है ना, ये आप सिलेक्ट मेन्यू पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सिलेक्ट मेन्यू के साथ वो फ्लोट नहीं करेगा, एनिमेट नहीं करेगा। द लेबल विल ऑलवेज अपीयर इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर इनसाइड द सिलेक्ट मेन्यू। मतलब अगर आप सिलेक्ट मेन्यू के साथ फ्लोटिंग लेबल का कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो वो फ्लोट नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पहले से नजर आएगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो, देखो ये वाला जो हमारे पास डिव है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं नीचे जितना भी कोड किया है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट आउट करते हैं और ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे इसको मैं नीचे पेस्ट करता हूँ। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक सिलेक्ट मेन्यू, ठीक है। तो ये टेक्स्ट एरिया मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। तो हम सिलेक्ट मेन्यू कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखो सिलेक्ट ऑप्शन के टैग में यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सिलेक्ट ऑप्शन, और इसके अंदर सबसे पहला मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कह देता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसी को मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रूट के नेम्स दे देता हूँ, ठीक है। एप्पल दे देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बनाना दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्जाम्पल मैंगो दे देता हूँ, ठीक है। और यही चीजें मुझे यहाँ पे वैल्यू में भी देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप अपना फॉर्म सबमिट करते हो तो जो इस वैल्यू के अंदर होता है ना, वही आपके पास डेटा सबमिट होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ फॉर एग्जांपल सेलेक्ट फ्रूट, ठीक है। और बूटस्ट्रैप की हमने क्लास पढ़ी थी, ठीक है, फॉर्म लेबल, ठीक है। लेबल्स के लिए एक क्लास हमने पढ़ी थी फॉर्म लेबल, वो भी मैं यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, सिलेक्ट मेन्यू के केस में आपके पास ये फ्लोट नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिलेक्ट मेन्यू के ऊपर
मैं एक और बूटस्ट्रैप की भी क्लास अप्लाई कर देता हूं जो हमने सिलेक्ट मेन्यू के टाइम पे पढ़ी थी, और उसका नाम है फॉर्म सिलेक्ट। मतलब फॉर्म सिलेक्ट क्या करता है कि इस सिलेक्ट मेन्यू को बूटस्ट्रैप का सिलेक्ट मेन्यू बना देता है, ठीक है, विद फ्लोटिंग लेबल्स, ठीक है, क्योंकि फ्लोटिंग लेबल भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, F5 करते हैं, तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है लेबल, मतलब ये लेबल पहले से यहाँ पे मौजूद है, मतलब ये फ्लोट होके ऊपर नहीं जा रहा, ये पहले से यहाँ पे मौजूद है। और ये देखो यहाँ पे आके आप कोई भी फ्रूट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और देखो यहाँ पे सिलेक्ट 2 दफा आ रहा है ना, तो आप क्या करो, आप चाहो तो ये वाला हटा सकते हो, जो पहला ऑप्शन है, आप चाहो तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। इसको सेव करो, और जैसे आके F5 करता हूं तो ये देखो सेलेक्ट फ्रूट, और ये देखो सारे फ्रूट्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। बस एक बात याद रखनी है कि ये जो फ्लोट और एनिमेट होता हुआ हमें नजर आता है वो सिलेक्ट मेन्यू के केस में हमें नजर नहीं आएगा, टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया के केस में नजर आएगा। तो ये था आज का हमारा पार्ट नंबर 27, जिसके अंदर हमने फ्लोटिंग लेबल्स की बात की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।